नमस्कार माननीय प्राचार्य, शिक्षकगण और सभी प्यारे विद्यार्थियों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की शुभकामनाएं। आई एम डॉक्टर अनिता सतीश पाटिल, इंटरनेशनल योगा रेफरी एंड कोच. I am also Jalgaon Jilla Haushi Yoga Association Secretary, President Maharashtra Yoga Association. I have completed my PG MA Yoga Shastra after completing MD Alternative Medicine, PG DYT, DNYS, NIS in Yoga, DPharm, DMLT, and presently appeared for PhD in Yoga. Working in the field of yoga since last 25 years, I have wrote book Bal Yog Tarang to encourage youngsters and children. Few of my students have succeeded in yoga and dance art at national and international level. As the brain develops fastly at younger age, and when accompanied with the yoga, students gain health and positively forever. So I started focusing on children, naturopathy and therapeutic yoga. I have cured many patients with yoga. I encourage women to come forward and be financially इंडिपेंडेंट विथ साउंड मेंटल. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है. विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करने हेतु इस दिन को महिला आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक उपलब्धियों के उपलक्ष्य में उत्सव के तौर पर मनाया जाता है. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन की शुरुआत एक मजदूर आंदोलन से हुई. इसका बीजारोपण 1908 में हुआ था. 15,000 महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में मार्च पास्ट निकालकर नौकरी का समय कम करने हेतु और महिलाओं को मतदान करने का अधिकार मांगा था. उसके एक साल बाद सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को पहला राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजित किया गया. यह आइडिया भी एक महिला का ही था. कैरी जेटकिन 1910 में कोपेनहेगन में कामकाजी महिलाओं के एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान सुझाव दिया था. उस वक्त 17 देशों की 100 महिलाएं भी मौजूद थी. हम इस साल 109वां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पहली थीम थी सेलिब्रेटिंग द पास्ट, प्लानिंग फॉर द फ्यूचर. भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया जाता है. संस्कृत में श्लोक है, यस्य पूजते नार्यस्तु तत्र रमन्ते देवताः. जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं. माता के रूप में नारी धरती पर अपने सबसे पवित्र रूप में है. माँ को ईश्वर से भी बढ़कर माना गया है. नारी का सारा जीवन पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने में ही बिता जाता है. बच्ची के रूप में पहले पिता के छाया में ही उसका बचपन बीतता है. कामकाज, पढ़ाई लिखाई दोनों भी उसको करना पड़ता है. विवाह के पश्चात उसे सास, ससुर, देवर, ननंद की जिम्मेदारी निभाती है. संतान के जन्म के बाद और भी जिम्मेदारियां बढ़ती है उससे. तो आज की जो करियर वाली नारी जो है, महिला जो है, नौकरी या व्यवसाय करती है और उसकी जिम्मेदारी बढ़ती ही जाती है. परिवार के प्रति यह त्याग उन्हें सम्मान के अधिकार बनाता है. बच्चों में संस्कार देने का काम माँ के रूप में नारी द्वारा ही होता है. बच्चों की प्रथम गुरु माँ ही होती है. जिजामाता ने शिवाजी महाराज में श्रेष्ठ संस्कारों का बीजारोपण किया था, जिसका परिणाम है कि शिवाजी महाराज हम आज भी उन्हें श्रेष्ठ कर्मों के कारण जानते हैं. बेहतर संस्कार देकर बच्चों का समाज में उदाहरण बनना नारी ही कर सकती है. अतः नारी सम्मानीय है. इतिहास में देवी अहिल्याबाई होळकर, कस्तूरबा गांधी, मदर तेरेसा जैसे कुछ प्रसिद्ध महिलाओं ने अपने मनवचन कर्मों से सारे जग संसार में अपना नाम रोशन किया है. कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी का बायां हाथ बनकर कंधों से कंधे मिलाकर देश को आजाद करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इंदिरा गांधी ने अपने दृढ़ संकल्प के बल पर भारत और विश्व का राजनीतिक को प्रभावित किया है. उन्हें आयरन लेडी भी कहा जाता था. हमें हर महिला का सम्मान करना है. नारी द्वारा जन्म दे जाने पर ही वह दुनिया में अस्तित्व बना पाता है. धन्यवाद. नमस्कार.
मैं धर्मेंद्र सिंह, टीजीटी सोशल साइंस, केंद्रीय विद्यालय एनएमयू जलगांव, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं पुरुषों से कम हों। आज महिलाएं पूरी तरह आत्मनिर्भर और सक्षम हैं। महिलाओं ने हर क्षेत्र में खुद को बेहतर साबित किया है और अपनी प्रतिभा का लोहा न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी मनवाया है। इसलिए महिलाओं के सम्मान और उनकी सराहना करने के लिए हर 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, उनकी शक्ति का एहसास करवाना, समाज में महिलाओं के प्रति तुच्छ मानसिकता को बदलना, महिलाओं की शिक्षा और विकास को बढ़ावा देना एवं समाज में उत्कृष्ट काम करने वाले महिला व्यक्तित्वों का मनोबल बढ़ाना एवं महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना होता है। इसी कड़ी में मैं आपको कुछ महिला व्यक्तित्वों के बारे में अवगत करवाना चाहूँगा, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कस्तूरबा गांधी की। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी, जिनको भारत में बा के नाम से जाना जाता है। गांधी ने बा के बारे में खुद स्वीकार किया था कि उनकी दृढ़ता और साहस खुद गांधी जी से भी उन्नत थे। महात्मा गांधी की आजीवन संगिनी कस्तूरबा की पहचान सिर्फ यह नहीं थी आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हर कदम पर अपने पति का साथ दिया था, बल्कि यह कि वह कई बार स्वतंत्र रूप से और गांधी जी के मना करने के बावजूद जेल जाने और संघर्ष में शिरकत करने का निर्णय भी लिया गया। वह एक दृढ़ आत्मशक्तिशाली महिला थी और गांधी जी की प्रेरणा भी थी। इसके बाद हम बात करते हैं विजय लक्ष्मी पंडित की। एक संपन्न कुलीन घराने से ताल्लुक़ रखने वाली और जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित भी आज़ादी की लड़ाई में शामिल थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में शुरू हुआ, उसमें भाग लेने के कारण उन्हें जेल में बंद किया गया था। वह एक पढ़ी लिखी और प्रबुद्ध महिला थी और विदेशों में आयोजित विभिन्न सम्मेलनों में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। भारत के राजनीतिक इतिहास में वह पहली महिला मंत्री थी। वह संयुक्त राष्ट्र की पहली भारतीय महिला अध्यक्षा भी बनी। वह स्वतंत्र भारत की पहली महिला राजदूत थी, जिन्होंने मॉस्को, लंदन और वाशिंगटन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू की। भारत कोकिला के नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू सिर्फ स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि बहुत अच्छी कवयित्री भी थी। गोपाल कृष्ण गोखले से एक ऐतिहासिक मुलाकात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। जैसे महात्मा गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थे, उसी तरह सरोजिनी नायडू भी गोपाल कृष्ण गोखले से प्रभावित थी, उनके राजनीतिक जीवन से प्रभावित थी। देश की आज़ादी में उनका जो योगदान था वो भी बड़ा महत्वपूर्ण था। सरोजिनी नायडू ने खिलाफत आंदोलन, जो कि तुर्की के खलीफा के समर्थन में भारत में किया गया था, उसकी बागडोर भी यहाँ पे सरोजिनी नायडू ने ही संभाली थी। सिस्टर निवेदिता एक ब्रिटिश आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखिका, शिक्षिका एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उनका मूल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। उस दौर में बहुत सी विदेशी महिलाओं को हिंदुस्तान के व्यक्तित्वों और आज़ादी की लड़ाई ने प्रभावित किया था। स्वामी विवेकानंद के जीवन और दर्शन के प्रभाव में जनवरी 1898 में वह हिंदुस्तान आई। भारत स्त्री जीवन की उदारता उन्हें आकर्षित करती थी कि किस तरीके से भारत में स्त्रियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा और उनके बौद्धिक उत्थान की ज़रूरत को महसूस किया और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर काम भी किया। प्लेग की महामारी के दौरान उन्होंने पूरी शिद्दत से रोगियों की सेवा की और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अग्रणी भूमिका निभाई। भारतीय इतिहास और दर्शन पर उनका बहुत महत्वपूर्ण लेखन है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में स्त्रियों की बेहतरी की प्रेरणाओं से संचालित है। अब हम बात करते हैं मीराबेन की।
लंदन के एक सैन्य अधिकारी की बेटी, मूल नाम मैडलिन स्लेड था। गांधी के व्यक्तित्व के जादू में बंधी मीराबेन 7 समंदर पार करके हिंदुस्तान चली आई और फिर यहीं की होकर रह गई। कैसे? गांधी जी से इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि गांधी जी ने उन्हें मीराबेन नाम दिया। मूल नाम मैडलिन स्लेड था, लेकिन गांधी जी ने उनको नाम क्या दिया? मीराबेन नाम दिया। मीराबेन सादी धोती पहनती, सूत काटती, गांव-गांव घूमती। वह गोरी नस्ल की अंग्रेज़ तो थी, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के पक्ष में थी। उन्होंने ज़रूर इस देश की धरती पर जन्म नहीं लिया था, लेकिन वे सही मायनों में हिंदुस्तानी थी। गांधी जी का अपनी इस विदेशी पुत्री पर विशेष अनुराग था। इसके बाद हम बात करते हैं कमला नेहरू की। कमला जब ब्याह कर इलाहाबाद आई तो एक सामान्य से कम उम्र की नवेली ब्याहता थी। सीधी सादी हिंदुस्तानी लड़की, लेकिन वक्त पड़ने पर यही कोमल बहू लौह स्त्री साबित हुई, जो धरने जुलूस में अंग्रेज़ों का सामना करती है, भूख हड़ताल करती है और जेल की पथरीली धरती पर सोती है। नेहरू के साथ साथ कमला नेहरू और फिर इंदिरा की भी सारी प्रेरणाओं में देश की आज़ादी ही सर्वोपरि थी। असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर शिरकत की। कमला नेहरू के आखिरी दिन मुश्किलों से भरे थे। अस्पताल में बीमार कमला की जब स्विट्ज़रलैंड में टीबी से मौत होती है तो उनका दुर्भाग्य ये था कि उनके पति उस समय भारत में जेल में बंद थे। अब हम बात करते हैं मैडम भीखाजी कामा की। ऐसे ही एक पारसी परिवार में जन्मी भीखाजी कामा पर अंग्रेजी शिक्षा का बहुत प्रभाव था। उसके बावजूद भी उस अंग्रेजियत का कोई असर नहीं हो पाया। वह एक पक्की राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। स्टुटगार्ट, जर्मनी में उन्होंने देश की आज़ादी पर कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी का परचम लहरा रहा है, अंग्रेज़ों उसे सलाम करो। यह झंडा हिंदुस्तान के लाखों जवानों के रक्त से सींचा गया है। सज्जनों, मैं आपसे अपील करती हूँ कि उठें और भारत की आज़ादी के प्रतीक इस झंडे को सलाम करें। ये शब्द मैडम भीखाजी कामा के थे, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई के लिए बोले गए थे। फिरंगी भीखाजी कामा के क्रियाकलापों से भयभीत थे और उन्होंने इनकी हत्या के प्रयास भी किए, पर देश प्रेम से उन्नत भीखाजी झुकती कैसे भला। भीखाजी कामा का नाम आज भी उसी गौरव के साथ हमारे दिलों में बसा है। अब हम बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। तमाम सुख सुविधाओं में पली जवाहरलाल नेहरू की बेटी और फिर देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के संघर्ष, आज़ादी की लड़ाई में उनके योगदान और उन मुश्किल दिनों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। जब वह छोटी बच्ची थी, पिता जेल में और माँ अस्पताल में थी। कोई देखने वाला नहीं था। हर 6 महीने पर स्कूल बदलना पड़ता था। कई बार तो 10-10 किलोमीटर तक पैदल चलकर स्कूल जाना होता था। फिर भी इंदिरा गांधी जानती थी कि पिता ज़्यादा महत्वपूर्ण कामों में संलग्न है। वह करोड़ों गुलाम भारतीयों की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और प्रकारांतर से ही इंदिरा भी उस लड़ाई में उनके साथ हो ली। इंदिरा गांधी ने देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में अभूतपूर्व योगदान दिया, जिसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने आप लोगों के सामने कुछ महिला व्यक्तित्वों के बारे में बताने की कोशिश की और शायद आपको जान के खुशी हुई होगी कि इस देश की महिलाओं ने कितना आगे बढ़कर काम किया है और उस काम को आज भी और महिलाओं के लिए एक मोटिवेशन के रूप में देखा जाता है और महिलाएं इनसे प्रेरित होती भी हैं। तो हमेशा हमें तो महिलाओं का सम्मान ही करना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद। हरिओम। मैं प्राध्यापक गीतांजलि किरण भंगाड़े, सोहम डिपार्टमेंट ऑफ योग एंड नेचुरोपैथी, मुरजी जेठा महाविद्यालय, जलगांव से आपको 8 मार्च जागतिक महिला दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। मेरा आज का विषय है महिला और योग। भारतीय संस्कृति में महिला को सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है।
संस्कृत में एक श्लोक है, यस्य पूज्यन्ते नार्यस्तु तत्र रम्यते देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। मुझे लगता है कि महिला दिन का औचित्य तब तक प्रमाणित नहीं होता जब तक कि सच्चे अर्थों में महिलाओं की दशा नहीं सुधरती। वास्तविक सशक्तिकरण तो तभी होगा जब महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगी और उनमें कुछ करने का आत्मविश्वास जगेगा। ये महिलाओं का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उन्हें समाज में पुरुषों के बराबर महत्व मिले। एक महिला परिवार में सभी चीजों के लिए बेहद जिम्मेदार मानी जाती है, अतः वो सभी समस्याओं का समाधान अच्छी तरह से कर सकती है। महिलाओं को सशक्त होने से पूरा समाज अपने आप सशक्त हो जाएगा। आर्थिक या पर्यावरण से संबंधित कोई भी छोटी या बड़ी समस्या का बेहतर उपाय महिला सशक्तिकरण है। पिछले कुछ वर्षों में हमें महिला सशक्तिकरण का फायदा मिल रहा है। महिलाएं अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, नौकरी तथा परिवार, देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी को लेकर ज्यादा सचेत रहती है। हर क्षेत्र में प्रमुखता से भाग लेती है और अपनी रुचि प्रदर्शित करती है। अतः कई वर्षों के संघर्ष के बाद सही राह पर चलने के लिए उन्हें अपना अधिकार मिल रहा है। हर एक महिला गतिशील है, घर के लिए, समाज के लिए समर्पित है। यह गोंद की तरह जिन्होंने जीवन के बहुत हिस्सों से को एक साथ जोड़कर रखा है। ये अपने आसपास के साथ सभी लोगों का ध्यान रखती है, परंतु इनका ध्यान कौन रखता है? इसका उत्तर योग में छुपा है। सुंदरता और बुद्धि का संतुलन, जिसकी आज के समय में आवश्यकता है। महिलाओं को पूरी दुनिया में बहुत सारी गेंदों को एक ही समय हवा में उछालना पड़ता है और उनमें से एक भी गेंद नीचे गिरनी नहीं चाहिए। इसलिए योग महिलाओं के लिए एक आशीर्वाद है। योग विवेक और शांति प्रदान करता है। उनकी थकान से भर जाने वाली दुनिया में साधारण श्वास की तकनीक से महिलाओं को तनाव में मुक्ति मिलती है और बहुत सारी जिम्मेदारियों को पूरी दक्षता और शिष्टता के साथ पूरी करती है। योग महिलाओं को शरीर के स्वास्थ्य बनाने के अतिरिक्त और भी कुछ काम करता है। यह मन को संतुलित करता है तथा आत्मा को पोषित करता है। इसलिए महिलाएं योग को एक अतिरिक्त बोझ नहीं समझती, बल्कि यह उनके व्यस्तता से भरे जीवन की एक आवश्यक गतिविधि है जो उनको अपनी जिम्मेदारियों को पूर्णतः से निभाने में सहायता करता है। एक तार्किक प्रश्न उठता है कि योग का आरंभ कब करना चाहिए। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न है, योग सभी वर्ग के लिए उपयुक्त है। योग का प्रतिदिन अभ्यास करने से शरीर, मन, आत्मा को स्पष्ट और प्रत्याशित लाभ मिल सकते हैं। इससे शरीर को शांति, आनंद, स्वीकृति और विश्राम दिया जाता है। इससे आंतरिक चमक और शक्ति प्राप्त होती है। तेजी से भागती हुई जीवन शैली में ताकत और कमजोरी के प्रति जागरूक और सतर्क किया जाता है। नए क्षितिज की तलाश में शक्ति व प्रेरणा मिलती है। युवा लड़कियों के शरीर और मन में बहुत सारे परिवर्तन आते हैं जो कि उनके आगे आने वाले पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे योगासन इस आयु की महिलाओं के लिए बनाए गए हैं, जिनकी सहायता से वह बहुत सारे परिवर्तनों को आसानी से और बिना डर के अपना लेती है। इसके साथ प्राणायाम और ध्यान की सहायता से डरे हुए और भ्रमित किशोर मन को बेचैनी में शांति मिल जाती है। नियमित और स्वस्थ मासिक चक्र के विकास में सूर्य नमस्कार, धनुरासन और वज्रासन औरतों के लिए बहुत सहायक है। इन आसनों के नियमित अभ्यास से महिलाओं की मांसपेशियां मजबूत होती है, मोटापे से मुक्ति मिलती है तथा स्वास्थ्य प्रजनन अंगों का विकास होता है, जिससे
हार्मोनल संतुलन बना रहता है। महिलाएं गर्भधारण तथा मां बनने के समय पर बहुत सारे शारीरिक बदलावों से गुजरती है। योग से महिलाओं का प्रजनन स्तर अच्छा होता है। महिलाओं के गर्भावस्था के समय बहुत सारे बाहरी भावनात्मक चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है। इस समय बहुत सारे हार्मोन में परिवर्तन भी आता है, तो उनको कई बार रोकना मुश्किल हो जाता है। विशेषज्ञ के सहायता से अगर इस अवस्था में योग्य योगासन प्राणायाम और ध्यान का अगर अभ्यास किया जाए तो इनसे उसके ऊपर समस्या का समाधान हम कर पाते हैं। भावनात्मक स्तर को भी अच्छा और स्वस्थ रख सकते हैं। योग से महिलाओं के शरीर में लचीलापन आता है, जिससे सामान्य प्रजनन कर सकने में सक्षम होती है। गर्भावस्था या प्रसव के समय होने वाली कठिनाइयों से निपटने में वह स्वयं को काफी हद तक तैयार कर सकती है। शारीरिक आवश्यकता और क्षमताओं के अनुसार शरीर को तैयार करने में पूर्व प्रसव योग का भी बहुत लाभदायक होता है। इससे महिलाओं की गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। के अनुसार शरीर को तैयार करने में पूर्व प्रसव योग बहुत लाभदायक है। इससे महिलाओं की गर्भाशय की मांसपेशियां मजबूत होती है तथा रीढ़ की हड्डी अतिरिक्त दबाव झेलने के लिए मजबूत रहती है। प्रसव पूर्व योग करने से प्राणायाम और यौगिक श्वासों के द्वारा महिलाएं जल्द ही प्रसव पीड़ा से बाहर निकल जाती है। मांसपेशियों में जल्दी मजबूती आ जाती है तथा स्तनपान कराने में वृद्धि होती है। जब महिलाओं का मेनोपॉज का अनुभव होता है, उसमें वजन बढ़ना, थायराइड समस्या, अन्य समस्याओं के लिए योग, प्राणायाम और ध्यान की उपचारक शक्तियाँ इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है उसमें संतुलन पैदा हो जाता है, वजन नियंत्रण में आता है, मेनोपॉज का समय सरलता से उसमें निकल जाता है तथा पाचन तंत्र में भी स्वस्थता प्रदान होती है। योग महिलाओं का जीवन साथी है। महिलाओं के जीवन के इन विभिन्न चरणों में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके विभिन्न तत्व किशोरावस्था, मातृत्व, रजोनिवृत्ति तथा वृद्धावस्था के अनेक परिवर्तनों में महिलाओं के मनोरोग, चिड़चिड़ापन को दूर करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में उनके जीवन में असाम्यता और असंतुलन आ जाता है। आयु और आवश्यकता के अनुसार महिलाओं ने प्रतिदिन योग, आसन और प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, जिसके सहायता से वह शारीरिक संतुलन और मानसिक शांति प्राप्त करके भरपूर जीवन जी सकती है। योग का अभ्यास करने के लिए हमें कहीं पर भी जाना नहीं है। अपने घर के आरामदायक परिसर में या अपने कार्यस्थल पर योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास भी किया जा सकता है, जिसकी सहायता से महिला आयु के विभिन्न चरणों की चुनौतियों का सामना कर पाती है और सक्षम बनती है। महिलाओं के जीवन के स्वर्णिम वर्ष नई नई चुनौतियों को सामने लेकर आते हैं। इस चरण में महिलाओं के द्वारा योगासन करने से रक्त का संचार बढ़ जाता है। स्वस्थ तंत्रिका तंत्र शरीर को खींचने में सहायता करता है, धीरे धीरे पूर्ण विराम देता है। सभी योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, जिससे संतुलन और सामंजस्य में वृद्धि होती है। महिलाओं के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसके नियमित अभ्यास से हर एक आयु में महिलाओं को उस योग का अभ्यास लाभदायक ही रहता है और महत्वपूर्ण भी वो सिद्ध होता है। दरअसल योग ने महिलाओं की दुनिया बदल दी है। इसलिए नहीं कि योग का ट्रेंड चल रहा है,
बल्कि महिलाओं के अंदर हो रही सभी तरह की शारीरिक, मानसिक, भावनिक, हार्मोनल तथा मूड बदलाव में योग सबसे भरोसेमंद सहयोगी बनकर सामने आया है। इसलिए हर एक जीवन महिलाओं की आयु के स्तर बढ़ते हुए आयु के स्तर में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए हर एक महिला को हर रोज योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। इससे वो आनंदी और सफलतापूर्वक अपना जीवन जी सकती है। इसलिए मैं आगे ऐसे कहूँगी, अपने हौसले से नारी भर ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत या ना कोई थकान। सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त भारत। इसलिए हर एक नारी को योगाभ्यास, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए, जिससे वह नारी सशक्त बनेगी और सशक्त भारत का निर्माण भी सशक्त नारी से ही होगा। धन्यवाद। हरिओम। Hello, my name is Advitya from class 12 KVNMU Jalgaon, and today I am going to speak on the topic women's right and gender equality. We are living in the 21st century. The world is developing and progressing, but only if we look towards the advancing technologies, sciences, changing lifestyles and industries. Because when we look at women's condition in our society, nothing has really changed. The stereotypes and stigmas regarding women are still stuck in people's mind. Many might not agree with me by saying that women can now express themselves with the help of their rights and that they are living in a society where they are treated equally. But I have some facts with me to prove them wrong. The first one is less than 24% of the world's parliamentarians and 5% of its mayors are women. On an average, women are paid 24% less for comparable work as men across all regions and sectors. Nearly two-thirds of the world's 781 million illiterate adults are women, a proportion that hasn't changed for decades. The fourth one is 153 countries have laws that discriminate against women economically, and in 18 countries, the laws give right to their husband to prevent their wives from working. The fifth one might amaze you. Worldwide, 1 in every 3 women and girls will experience violence or abuse in their lifetime. The number of cases of sexual harassment and violence against women have already surpassed our imagination. Now you believe me? But despite all these odds, women still stand strong, fight with all this situation, come forward and become successful. To name a few, political leaders like Kamala Harris, Nirmala Sitharaman, Sushma Swaraj, Smriti Irani, Indira Gandhi, Sonia Gandhi, Pratibha Tai Patil, sportspersons like Hima Das, Serena Williams, Saina Nehwal, PV Sindhu, Mitali Raj, scientists like B. Vijayalakshmi, Anandibai Joshi have proved that women can do anything if they want. All you need to do is give them some support and encourage them. Here, by support, we aren't asking for your permission because we are capable enough to take our own decision. By support, we are asking you to stand with us in our fight because for a bicycle to move on, both the wheels are necessary. At last, I would like to end this here with a quote that defines feminism. It goes like this: feminism isn't about making women stronger, they are already strong. Feminism is about changing the way people perceive this strength. Thank you and have a nice day. Happy Women's Day. I am Dr. Madhuri Kasar, and on the occasion of the Women's Day, I want to tell everybody that daily I meet
many women, and they are so empowered in their fields, and they are so devoted in their work. And in these 25 years, I have seen them change a lot, and they have become more confident, and they are exploring many fields, right from not only in the field of education, in the field of engineering, technology, but they have reached space and deep down in the oceans also. We find everywhere, we find women empowering themselves, exploring newer fields, and accepting the technology, accepting the changes. And as this year's theme is choose to challenge, so I through this video I would like every woman, including myself, to choose to challenge the different fields, the different difficulties we are facing in our fields. And we have seen that we are not able to come out from our self-inflicted gender biased thoughts, so that is the biggest challenge, that we should come out of it. Because I've seen that many girls who are IAS officers, who are dentists, or who are reached many heights, reached great height, they're CEO of some company, but still then we read they have committed suicides and all. And what is lacking, what is lacking? They lack it. According to me, I think so, they lack the challenge to choose their work and their aim, their ambition before before their emotions. I think so, are the weakest point of every female, and that the emotions itself destroys their own career. And where they come a long way, and because of some simple emotion, they get entangled in their thoughts, and then something drastic happens. So this year, let us all choose to challenge ourselves in our own, come out of our emotions, and start thinking rationally, start thinking a big picture of our own self. There will be times, there will be difficulties, there will be challenges in our paths. Let us not degrade our own self, and come out of this and challenge ourselves to achieve greater success. But friends, the most beautiful quality that you have is emotions, right? So emotions, see, what is difference between a male and a female? It is her love, it is her ability to spread happiness and create happiness. According to me, a woman has the ability, because she has that inherent ability of giving love and spreading happiness, and she can change the entire picture of the universe. This era, or this times, we are facing many challenges in the field of health, in the field of peace, in the field of development, politics. So she has to take perfect judgment, and she has to challenge herself to decide her position in that. So I once again challenge my friends, let us challenge ourselves to come above this, and to make this world a very beautiful place to live. Thank you. कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, सतियों के नाम पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया, सतियों के नाम पे
पे तुझे जलाया, मीरा के नाम पे जहर पिलाया। सीता जैसी अपनी परीक्षा जग में अब तक जारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। कोमल है कमजोर नहीं। Good morning to all. Today we are celebrating the International Women's Day, dedicated to women worldwide, to celebrate their achievements, to acknowledge the victories, accomplishments made by women, to make the world aware that women are not less than anyone. The need for empowerment of women from the state and status of confining themselves to the home and kitchen. The need for women community to come up, join hands with the rest of the world and contribute towards building the nation as well as the world. Today, women are prominent in many of the fields and we cannot neglect the contributions, achievements made by the women. So let's today, both men and women together, take a pledge, which is the theme of this year's International Women's Day, Choose to Challenge. I am in Choose to Challenge. Take up the challenges and take up the life and the rights and the tasks ahead as a challenge. So I invite all women community as well as the men to join hands and join in and take the challenge. Say, I am in and take up the challenge. Wish you all a happy Women's Day, International Women's Day, and take the chance, come forward, be the whistleblower, and the right, equal right. Every man and women has got equal right.
when we speak about equal right, we have to take into account the limitations. Equality does not mean that all are given equal situations, but we have to make them equal. Equality in outcome is more important. Both men and women share this world, and let's dream of and take the challenge of bringing equality of outcome, equality of performance, equality of achievement for both men and women in this coming years, and wish you once again happy International Women's Day. I bow to all the great women achievers worldwide, and among you are many future achievers whose name will be taken, like Malala Yousafzai, Indira Gandhi, or any other women achiever, or with the name itself is sufficient for us to make goosebumps throughout our body. So all the women, all the girls have that capacity. You are not less than anyone. You have the potential to drive the world forward, to lead and to accomplish and to achieve. Once again, wish you all a happy International Women's Day.